वेलकम अगेन टू यू ऑल। तो एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है, मेरे दिमाग में आ रही है, इससे पहले मैं एक ये जो आज का आपका टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड लेसन 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 करेंगे। हम विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ लेसन। दिस इज द फिफ्थ लेसन। वी विल डिस्कस राइट नाउ द फिफ्थ लेसन द 100 dresses part 1 and in sixth lesson we'll discuss about the second part. So सबसे बड़ी चीज क्या है स्टूडेंट्स कि आज के दौर के अंदर हम किसी के या तो पर्सनैलिटी से या उसके पैसे से उसको हम मेयर करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, किसी का डिसीजन लेते हैं, जजमेंट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कुछ होता है हमारी जिंदगी के अंदर कि एक आम दिखने वाला इंसान, चेहरे से वो सुंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट की एक ऐसी भरमार है जिसे हम पहचान नहीं पाते। तो ऐसी कहानी यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं वांडा पेट्रोंस्की की। वो हमारे डे टू डे से भी जुड़ी हुई चीज होती है कि हम किसी की अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है या किसी की फेस लुक अच्छी नहीं है तो हम उसको पसंद नहीं करते, जो कि निहायत ही गलत है। हमारे मॉरल क्वालिटीज क्या कहते हैं कि हमें किसी के आउटर अपीयरेंस को प्रेफरेंस ना देते हुए इंटरनल जो क्वालिटीज हैं उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि देखिए आप, एक लाखों करोड़ों वर्षों की लंबी प्रोसेस के बाद एक कोयला भी हीरा बन जाता है बच्चे। तो हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत होता है। किसी को पैसे से आंकना, किसी को उसके कपड़ों से आंकना, उसको जांचना कि हाँ उसको पसंद करना, नहीं बच्चे। ये कहानी ऐसी है जिसमें पैगी और मैरी और वांडा पेट्रोंस्की ये तीन कैरेक्टर्स हैं। मूव्स अराउंड स्टोरी जो है, प्रोटोगोनिस्ट हमारे पास तीन ही कैरेक्टर हैं, ये वांडा, पैगी एंड मैरी। इवन वांडा's father also plays an important role in this story, but a bit raw. सो बच्चे मेरी इस बात को याद रखिए कि हमेशा आंतरिक गुणों को महत्व दीजिए, बाह्य गुणों को नहीं। बाह्य जो दिखावा है उसको नहीं, कि अब हम कई बार क्या सोचते कुछ नहीं कर सकती है, इस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर ऐसी टैलेंट की भरमार होती है, आने वाले सालों में बहुत कुछ कर सकता है, कर सकती है। अक्सर कहा जाता है बच्चे कि जो कुछ नहीं करते वो धमाल करते हैं। चलिए पढ़ते हैं द 100 dresses part 1 as it is main points. How a poor girl is judged by her classmates. Already told you about Peggy and Mary. Girl with a strange sounding name, Wanda Petronsky. Peggy and Mary make fun of her name, Petronsky. The story has 2 letters read out by the teacher to the class. One is from Wanda's father. Who reports how Wanda is teased for her name. Second is from Wanda herself, who forgives all the girls and obliges Peggy as well as Mary, giving away the designs of the choice. 100 dresses, वो एक ड्राइंग करती है 100 ड्रेसेस, बहुत ही बढ़िया चॉइस की उनके लिए। मतलब ये कि देखो, एक कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो सामने वाले को पेशेंस रख के उसके व्यवहार को जीता जा सकता है। लास्ट में वो दोनों फ्रेंड्स हैं, बहुत ही रियलाइज करते हैं कि उन्होंने उसके साथ बिहेव किया, गलत किया। तो बेटा किसी के साथ व्यवहार करने से पहले सोचना चाहिए। चलो हम इस समरी के माध्यम से पढ़ेंगे। इट वॉज मंडे, ये सोमवार था, बट वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट इन रूम 13 नंबर कमरे में वो अपनी सीट पर नहीं थी। ओनली पैगी एंड मैरी नोटिस हर एब्सेंस, केवल पैगी और मैरी ने उसकी गैरहाजिरी पर ध्यान दिया। वांडा वॉज देयर क्लासमेट, वांडा उनकी सहपाठी थी। बट शी वॉज अ पॉलिश नॉट अमेरिकन गर्ल, वो एक पॉलिश अमेरिकन गर्ल नहीं थी। सो हर नेम साउंडेड स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, इसलिए उसका नाम जो बड़ा ही अजीब और मुश्किल था बोलने में। इंग्लिश नेम्स लाइक स्मिथ एंड थॉमस वर इजी टू से, लेकिन इंग्लिश के अंदर थॉमस या स्मिथ कहने
आसान थे। सो द गर्ल मेड द पुअर गर्ल देयर टारगेट, इसलिए उन लड़कियों ने उस लड़की को अपना निशाना बनाया। दे मेड फन ऑफ हर, वे उनका मजाक उड़ा रही थी। वांडा वॉज पुअर एंड लोनली, वांडा गरीब और अकेली थी। शी वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे, और वो वही हर रोज मटमैली धुंधली से नीले रंग की ड्रेस डालती थी। इट वॉज ऑलवेज क्लीन, और हमेशा साफ करती थी, बट नॉट प्रॉपरली आयरन, लेकिन ढंग से उसको प्रेस नहीं करती थी। शी केम ऑन फुट फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स अप द हिल, शी केम ऑन फुट, वो पैदल आई थी फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, बॉगिन हाइट्स से ऊपर पहाड़ी तक। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द लास्ट रो इन द क्लास, क्लास में वो आखिरी पंक्ति के कोने में बैठती थी। पैगी एंड मैरी वर क्लोज फ्रेंड्स, वो दोनों जो है क्लोज फ्रेंड्स थी, अच्छी मित्र थी। पैगी वॉज अ प्रेटी रिच एंड टैलेंटेड गर्ल, पैगी जो है बहुत ही सुंदर, अमीर और प्रतिभाशाली लड़की थी। शी वॉज द बेस्ट, वो सबसे अच्छी थी। एंड द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन रूम 13, और 13 नंबर कमरे में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। मैरी वॉज पुअर, मैरी पुअर थी, बट नॉट सो पुअर एज वांडा, वांडा की तरह इतनी गरीब नहीं थी। शी गेव पैगी कंस्टेंट कंपनी, और उसने पैगी को हमेशा लगातार कंपनी दी। बोथ सेट इन द फर्स्ट रो, वो दोनों पहली पंक्ति में बैठती एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। द लास्ट रो ऑफ द रूम हैड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जो लास्ट रो थी कमरे की, उसके फर्श पर गंदगी थी। एंड द नॉइस ऑफ ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर पैरों को खींचने की गतिविधियों का शोर था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन द लास्ट रो, कोई नहीं जानता था वास्तव में कि वांडा आखिरी पंक्ति में क्यों बैठती थी। विच वॉज रफ एंड नॉइसी, जो कि इतना रफ, मुश्किल और शोरगुल वाला था। इट वॉज फॉर टू रीजंस, दो कारण थे। शी केम फ्रॉम बॉगिन हाइट्स विद ड्राई मड ऑन हर फीट, कि वह अपने पैरों पर, उसके पैरों पर क्या होता था, सूखा कीचड़ लगा हुआ होता था, बॉगिन हाइट्स से वो आती थी। सेकेंडली शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रिजर्व्ड, और वो बहुत ही शांत और रिजर्व स्वभाव की थी। नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी कोई उसे इतनी ऊंची हंसी हंसते हुए नहीं सुनता था। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके मित्र नहीं थे। पैगी एंड मैरी यूजुअली वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, पैगी और मैरी आमतौर पर उसकी इंतजार करती थी उसका मजाक बनाने के लिए। ऑन मंडे मॉर्निंग टू, और ऑन मंडे मॉर्निंग टू, और वे सोमवार को भी दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन, और उनका इंतजार करते थे मजाक करने के लिए। पैगी यूजुअली आस्क्ड हर इन द स्कूल यार्ड, और पैगी आमतौर पर उसे स्कूल के आंगन में कहती थी विद फॉल्स पोलाइटनेस, एक झूठी नम्रता के साथ, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर अलमीरा, उसके अलमीरा में कितनी ड्रेसेस जो है थी। वांडा सेड बोल्डली, वो बड़े उत्साह से उसने कहा, शी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ऑल सिल्क, सभी रेशम की, ऑल कलर, सभी रंगों की, एंड ऑल लाइंड अप देयर, और सभी एक पंक्ति में लगी हुई थी, सुव्यवस्थित। व्हेन वांडा हैड गॉन सम डिस्टेंस, जब वांडा कुछ दूरी पर चली गई थी, ऑल द गर्ल्स लाफ्ड, सभी लड़कियां हंसी। लाइकवाइज, संभवतः वांडा क्लेम्ड, वांडा ने दावा किया, शी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज, और उसके पास 60 जोड़े जूते थे। ऑल डिफरेंट, सभी अलग अलग, एंड ऑल कलर्स, सभी रंगों के। इट वॉज पैगी हु हैड थॉट ऑफ द गेम, और पैगी थी जो हमेशा एक खेल के बारे में सोचती थी। मैरी स्पोक नॉट इवन, मैरी जो है वो कोई भी शब्द नहीं बोली। नॉर डिड शी अप्रूव ऑफ पैगीज टीजिंग ऑफ द पुअर वांडा, पुअर वांडा को तंग करना भी उसे कभी भी वो सहमत नहीं होती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, वो वास्तव में इतनी निर्दयी नहीं थी। शी ओपन प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द रफ स्ट्रॉन्ग बॉयज, और वो हमेशा जो कमजोर बच्चे होते थे उन शक्तिशाली बच्चों से उन्हें बचाती थी। शी क्राइड फॉर आवर्स, और वो सैकड़ों घंटों चिल्लाती थी। इफ शी सॉ एन एनिमल बीइंग इल ट्रीटेड, यदि किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। बट शी डिडंट थिंक, परंतु उसने नहीं सोचा था दैट शी वाज ट्रीटिंग वांडा बैडली, कि वह वांडा के साथ इतनी बुरी तरह से पेश आई थी। इन सेल्फ डिफेंस, और अपने बचाव में, शी सेड, उसने कहा दैट वांडा वाज अ लायर, वांडा झूठी थी। एंड दे नेवर मेड हर क्राई, और वो कभी भी उसे रुलाना नहीं चाहते थे। मैरी केप्ट क्वाइट, मैरी हमेशा शांत रहती थी। ऑल्दो, हालांकि शी फेल्ट अशेम्ड, उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। शी डियर्ड नोट क्वेश्चन, वो उसकी क्वेश्चन करने की पैगी से हिम्मत नहीं होती थी। लेस्ट कहीं शी हरसेल्फ शुड बी मेड द नेक्स्ट टारगेट ऑफ रिडिकुल, कहीं वो उसके मजाक का अगला निशाना ना हो। ऑन मंडे, सोमवार को, मैरी वाज ग्लैड, मैरी खुश थी। शी डिडंट हैव टू मेक फन ऑफ वांडा, उसने वांडा का मजाक नहीं बनाया। शी विश टू राइट टू पैगी ए नोट, बल्कि उसकी इच्छा थी कि वो पैगी को एक नोट लिखे। एंड आस्क हर टू स्टॉप टीजिंग द पुअर गर्ल, और वो उस गरीब लड़की को तंग करना बंद करे। बट शी कुड नॉट गैदर करेज टू डिसप्लीज हर फ्रेंड, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मित्र को उदास करे या नाखुश करे। शी हरसेल्फ वर पैगीज ओल्ड
ओल्ड ड्रेस विद माइनर चेंजेस डन ऑन इट बाय हर मदर, शी हरसेल्फ वोर, और उसने खुद पहनी थी पैगीज ओल्ड ड्रेस, पैगी की पुरानी ड्रेस विद माइनर चेंजेस, थोड़े से बदलाव के साथ, डन ऑन इट बाय हर मदर, जो उसकी माता ने किया था। शी टोर इनटू बिट्स द नोट, और उसने उस नोट को टुकड़ों में फाड़ दिया, शी हैड रिटन, जो उसने लिखा था। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट, स्कूल ने एक ड्राइंग और रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इट वाज एन एनुअल फीचर, ये एक वार्षिक क्वालिटी थी। द बॉयज वर टोल्ड टू डिजाइन मोटर बोट्स व्हाइल द गर्ल्स वर आस्क्ड टू डिजाइन ड्रेसेज, लड़कों को मोटर बोट डिजाइन करने के लिए बोला गया, जबकि लड़कियों को ड्रेसेस डिजाइन करने के लिए कहा गया था। एवरीबॉडी थॉट, हर कोई सोचता था दैट पैगी वुड विन द मेडल, पैगी मेडल जीतेगी। सेवरल गर्ल्स सबमिटेड देयर एंट्रीज, कई लड़कियों ने अपने जो है प्रवेश वहां पर जमा करवाए। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी। सो पैगी एंड मैरी डिड नॉट वेट फॉर वांडा, पैगी और मैरी ने वांडा का इंतजार नहीं किया। इट वाज एन इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मिस मैसन देयर टीचर उनकी जो अध्यापिका है मिस मैसन, वॉज गोइंग टू अनाउंस द नेम्स ऑफ द विनर, जीतने वाले जो जीते थे उनके नाम को अनाउंस करने जा रही थी। ऑल द एग्जिबिट्स वर डिस्प्लेड इन रूम 12 नंबर कमरे में सभी के नाम को प्रदर्शित किया गया था। जैक बैगल्स वॉन फॉर द बॉयज, और जैक बैगल्स जो है लड़कों की तरफ से जीता। अमंग द गर्ल्स, लड़कियों के बीच से वांडा वोन द टॉप प्राइज, वांडा ने शिखर का इनाम जीता फॉर सबमिटिंग 100 डिजाइन, अपने 100 डिजाइन जमा करवाने पर। बट वांडा हरसेल्फ वाज एब्सेंट, वांडा खुद जो है गैर हाजिर थी। दैट डे, उस दिन द चिल्ड्रन क्लैप्ड हैंड्स एट वांडास विक्ट्री, वांडा की जीत पर बच्चों ने तालियां बजाई। पैगी अप्रिशिएटेड अ ग्रीन ड्रेस, पैगी ने जो है हरी ड्रेस को उसकी प्रशंसा की। व्हाइल मैरी एडमायर्ड द ब्लू वन, जबकि मैरी ने उस नीली ड्रेस की प्रशंसा की। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट 5th लेसन है। नेक्स्ट पार्ट 6th लेसन इसी नेम से है और सेकंड पार्ट रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। थैंक यू।